गुड इवनिंग। आज हम लोग कैनेडियन यूनिवर्सिटी के बुक से एक और नया सम्स को समझेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले तो ये बात एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि हम लोग इंडिया में जिस तरीके से इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए या कैनेडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए नहीं बनाते हैं। दोनों का प्रोफॉर्मा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता। आज हम लोग एक एक फिगर लेंगे, एक एक एडजस्टमेंट लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसको बीआरएस में कन्वर्ट करना है और फिर इसका करेक्टिंग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री हम लोगों को किस तरीके से पास करना है। सम्स हम रेफरेंस के लिए अटैच कर देंगे। फिलहाल हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। So at the heading you have to write the company name always. The company name is Donut Holes Cafe. Then we have to write the topic which we are going to prepare, that is bank reconciliation statement. इस बीआरएस को करने के पहले दो साइड पे सम्स को रेडी करना है। पहला साइड में हम लोग बैंक रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे, दूसरे साइड में हम लोग कैश बुक रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे। बैंक साइड में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो स्टार्टिंग लिखना होगा बैंक बैलेंस। ये जो बैंक बैलेंस है, और इस तरफ लिखना होगा कैश बैलेंस, या फिर इसको बुक बैलेंस के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। ये दोनों ही बैलेंस हमेशा हमारे सम्स में अवेलेबल होगा। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट डेटेड 31 दिसंबर इज $50,860। सो $50,860। Balance of cash account on the company books as on 31st December is $57,285। अब इसमें कुछ आइटम हम लोगों को ऐड करना होगा, कुछ आइटम हम लोगों को लेस करना होगा। किस लॉजिक से ऐड लेस करना होगा ये डिपेंड करता है कि एरर किसकी तरफ से हुआ है। कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया है, से हम लोगों ने चेक इशू कर दिया है, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं किया, तो एरर बैंक के साइड से है, तो बैंक में एडजस्ट करना होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने किसी से कैश चेक डिपॉजिट किया है, कैश या फिर चेक डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में, और बैंक बैलेंस में अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं लिया गया है, तो अगेन हम लोग बैंक बैलेंस में एडजस्ट करेंगे। अगर बैंक वाले ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, इंश्योरेंस पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है या अदर बैंक चार्जेस पेमेंट किया है, जिसका इम्पैक्ट हमारे कैश बैलेंस या फिर बुक बैलेंस में नहीं लिया गया, तो उसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। मतलब एक ही सम्स में दोनों जगह साइमल्टेनियसली हमें एडजस्टमेंट को कंप्लीट करना होता है। अब जैसे यहाँ पे पहला आइटम है, a check from customer Dela Armstrong for $7,860 that had been deposited in the bank। इस अमाउंट का चेक ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट किया गया था, तो जाहिर सा बात है अगर बैंक में डिपॉजिट किया गया है तो कैश बुक में उसका रिकॉर्ड लिया गया होगा, तो कैश बुक में रिकॉर्ड लेने के बाद बैंक बैलेंस में डाला गया होगा। बट एरर क्या हुआ, दैट कैश बुक रिकॉर्डेड बाय द बुक कीपर एज 8,760। इसका मतलब इसमें अमाउंट का एरर हुआ है। डिपॉजिट फिगर है, जो एक्चुअल डिपॉजिट फिगर है वो 7,860 है, जबकि इसने क्या किया, इसने ज्यादा डिपॉजिट दिखा दिया, दैट इज 8,760। तो जो ज्यादा डिपॉजिट कैश बुक ने दिखाया है
उसको माइनस करना होगा, मतलब डिडक्ट करना होगा, क्योंकि एरर इसमें हुआ है तो इसी में ठीक करना होगा। डिडक्ट, मैं यहाँ पे अल्फाबेट से नंबरिंग कर दे रही हूँ, जिससे तुम लोग जब सम्स को मैच करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कौन सा नंबर, कौन सा एडजस्टमेंट किस तरफ मैंने पोस्टिंग किया है। डिडक्ट, erroneously recorded by the bookkeeper. डिफरेंशियल फिगर कितना है? 8760 माइनस 7860, दैट इज 900. नेक्स्ट, number D, a check made out by Neon Company for 10,140 deposited on 21st December is returned by the bank marked NSF. No entry has been made on the company's record to reflect the returned check. कंपनी ने एक कंपनी है नियॉन कंपनी, उसका चेक डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में। इसने भी एंट्री डाला, कैश बुक में एंट्री डाला कि इसने डिपॉजिट किया है, और बैंक में उस चेक को डाला भी गया, लेकिन वो रिटर्न हो गया किसी वजह से। रिटर्न होने का मतलब है बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं हो पाया। तो अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाया और कैश बुक में डिपॉजिट दिखा रहा था, तो कैश बुक से भी उसको माइनस करना चाहिए था, क्योंकि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। अब जब डिपॉजिट नहीं हुआ मतलब रिटर्न हो गया, बैंक में बैलेंस ऐड ऑन हुआ नहीं, इसीलिए रिटर्न हो गया। रिटर्न रिकॉर्ड इन लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डी, चेक deposited but returned amounting $10,000, $10,140. Next, E, among the cancelled check is one for 692 given in payment of an account payable to CT Financial. The bookkeeper had incorrectly recorded the check at 962. सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये कैंसल्ड चेक क्या होता है। कैंसल्ड चेक का मतलब होता है जो चेक हम लोग पेमेंट के लिए रखे थे, मतलब जिस चेक को हम लोग पेमेंट देते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, उस चेक को हम लोग कैंसिल चेक कहते हैं। कैंसिल चेक का वैसे डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, फिलहाल बीआरएस को करने के लिए जितना मुझे समझाना चाहिए बस उतना ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैंसिल चेक का मतलब होता है जो चेक जो हम लोग पेमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसने पेमेंट के लिए यूज किया था 692, मतलब इसने बैंक अकाउंट से जो चेक इशू किया है वो 692 का था, बट इसने बाय मिस्टेक उसको लिख लिया 962। पेमेंट किया है 692, पेमेंट दिखा कितना दिया 962, मतलब पेमेंट एक्स्ट्रा दिखा दिया कैश बुक में इसने, तो ज्यादा पेमेंट दिखा दिया, इसलिए डिफरेंशियल अगेन ऐड करेंगे। ऐड, इनकरेक्ट फिगर रिकॉर्डेड against cancelled check। यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज लिखना है, किस तरीके से वर्ड्स होने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हम कहना चाहते, किस वजह से मैंने ऐड और लेस किया है, बस वो रीजन हम लोगों को प्रॉपरली दिखाना है।
लैंग्वेज अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So 962 minus 692, it comes to 270. So 270 जो कि ज्यादा पेमेंट हो गया था रिकॉर्डिंग में, उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया है. नेक्स्ट, अच्छा दिस इज नंबर ई. सो नेक्स्ट एफ, बैंक सर्विस चार्जेस फॉर दिसंबर अमाउंट्स टू 35. बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया है हमारे अकाउंट से $35, जो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे. मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गया है, तो हम अपने कैश बुक से भी उस पेमेंट को डिडक्ट करेंगे. बैंक चार्जेस $35. नेक्स्ट जी, the bank erroneously charged the Donut Holes Cafe account for 5,000 check of HRD. The check was found among the cancelled check returned with the bank statement. इस बार गलती बैंक के साइड से हुआ है. बैंक ने गलती से इसी कंपनी का, मीन्स डोनट होल्स कैफे, इसी कंपनी का बाय मिस्टेक एक चेक पेमेंट दे दिया 5,000 का, जो पेमेंट नहीं देना था. बैंक ने बाय मिस्टेक बैलेंस को कम कर दिया बाय पेइंग $5,000 टू HRD कंपनी, जबकि ऐसा कोई पेमेंट था ही नहीं. इसका मतलब बैंक ने बाय मिस्टेक डिडक्ट किया है, तो हम लोग इसको ऐड बैक करेंगे. सो ऐड जी, बैंक erroneously charged that is $5,000. Next, H, the bank had collected 14,150 electronic fund transfer for a customer payment. 14,150 was credited to Donuts Holes Cafe's bank account. Okay. बैंक ने पेमेंट कलेक्ट कर लिया. उस कलेक्शन को इसने रिकॉर्ड नहीं किया था अपने कैश बुक में, तो बैंक में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया. कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब कैश बुक रिकॉर्ड करेगा, मतलब ऐड करेगा. बैंक directly collected the fund 14,150. बैंक ने जब कलेक्ट किया तो इसके अगेंस्ट चार्जेस डिडक्ट किया. अ कलेक्शन फी जो अगेन बैंक स्टेटमेंट से डिडक्ट हो चुका था, बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया था, यहाँ पे नहीं डिडक्ट हुआ था. तो नाउ ये जो कलेक्शन हुआ है इसके अगेंस्ट में एक चार्जेस डिडक्ट हुआ है, उस चार्जेस को डिडक्ट करेंगे. बैंक चार्जेस अगेंस्ट कलेक्शन 50. Next, I, the bank deposit 6860 does not appear on the bank statement. बुक कीपर ने, कंपनी ने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में. जब कैश डिपॉजिट किया तो कैश बुक में उसने रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इस डिपॉजिट को क्रेडिट नहीं किया. मतलब इसने डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक से गलती हुआ है, तो बैंक की ड्यूटी है उसको ऐड बैक करना. आई, बैंक नो, कैश डिपॉजिटेड but does not appear 6860. Next,
जे आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब होता है इशूड चेक। जब भी कोई कंपनी चेक इशू कर देता है, मीन्स पेमेंट के लिए किसी को पे कर देता है, और सामने वाला मीन्स रिसीवर ऑफ द चेक बैंक में अभी तक जाकर उसको इनकैश नहीं करवाता, तो वैसे चेक को हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं। तो कैश बुक में पेमेंट हुआ है, तो कैश बुक में इशूड चेक बोल के रिकॉर्ड हो चुका, लेकिन अभी तक बैंक में वो बंदा गया नहीं है, इन कैश नहीं हुआ, मतलब वो चेक अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो ये अगर कैश बुक से मैंने पेमेंट दिखा दिया है तो बैंक से भी मुझे पेमेंट दिखाना होगा। सो डिडक्ट आउटस्टैंडिंग चेक्स। चेक नंबर इज 197 amounting rupees 920. Check number 199 $1220. Now this is J entry. अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं। कैसे कंप्यूट करना है? इन दोनों फिगर को ऐड करना है। सो 5,6860 it comes to 11,860. अगेन इन दोनों ऐड है तो इन दोनों को ऐड करना है। 5860 दैट इज 62,720। अगेन इन दोनों को ऐड करना है। 2140 और डिडक्ट बोला गया है तो इन दोनों को डिडक्ट करना है। 62,720। सो इट कम्स टू it comes to 60,580. ना सिमिलरली इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 270 प्लस 14,150 14,420 71,705 900 10,140 35 and 50 11125 71,705 that is 60,580। सो इस तरीके से हमारा BRS रिकंसाइल हो गया। इस तरफ भी बैंक स्टेटमेंट में 6,580 और उस तरफ बैंक बुक बैलेंस में भी 60,580। इसके इस सम से रिलेटेड या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कमेंट का कोशिश करूंगी कि मैं सारे आंसर्स दूं। अगर कोई खुद का कोई सम्स है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हो या कैनेडियन अकाउंटिंग सिस्टम हो, वो भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको भी सॉल्व करके इस तरीके से दिखा दूंगी। बाय।